इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी सिटी सेंटर मॉल में, जहां पर एक मॉक ड्रिल किया गया है जो देश में स्थिति इस समय मौजूद है उसमें कैसे अपना बचाव किया जाए। इस मॉक ड्रिल में एनसीसी के और सिविल डिफेंस के इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं उन्हें मिलकर एक मॉक ड्रिल किया है जिसमें लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, जिसमें बताया गया है कि आपातकाल स्थिति में कैसे लोगों को अपनी जान बचाई जा सकती है और दूसरों की मदद कर सकते हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीती 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम भारतीय पर्यटकों पर पाकिस्तान पोषित आतंकियों द्वारा किए गए नृशंस हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है और इसी कायराना हमले की वजह से भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी के बीती रात भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद आज 7 मई बुधवार को किसी भी तरीके की आपदा स्थिति से निपटने के लिए पूरे देश भर में जगह जगह मॉक ड्रिल किए गए। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 स्थित सिटी सेंटर मॉल में भारत पर अचानक हवाई हमले से बचने के लिए सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज और DDIM ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में लोगों को ऐसी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके लिए जानकारी दी। रोहिणी के सिटी सेंटर मॉल में देश पर अचानक हुए एयर स्ट्राइक की जैसी स्थिति बनाई गई, जहां पर सायरन बजा और मॉल में मौजूद लोगों को मॉल के बेसमेंट में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस मौके पर सुरक्षा एजेंसी, दिल्ली पुलिस, NDRF, सिविल डिफेंस के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम भी वहां मौजूद रहीं। बेसमेंट में बीमार और घायल लोगों को तुरंत उपचार देते हुए नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसी के साथ दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और अन्य संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर रहे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनको चिकित्सा सुविधा दी गई। सर, जो मॉक ड्रिल आज की गई है यहाँ पर सिटी सेंटर के अंदर, उसके बारे में बताइए सर, किस तरीके का ये सारा रहा है? जिस तरह के देश में आजकल हालात चल रहे हैं और जिस तरह कल एक स्ट्राइक हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक और हर सिटीज़न, हम भी उनके काउंटर अटैक के या स्ट्राइक के वनरेबल हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो वॉर या नियर वॉर लाइक सिचुएशंस में होती हैं, जैसे ये हुई है। आपको और हम शायद जितने भी हैं, हम लोग 71 के बाद जन्मे हैं, लेकिन 71 के आसपास के लोगों को ये दौर बहुत अच्छी तरह पता होगा, जब रात को सायरन्स बजते थे और टोटल ब्लैकआउट होता था। लोग बंकर्स में जाते थे अपनी सेफ्टी के लिए, राशंस और कुछ ऐसी सुविधा की चीज़ें बंकर्स में या कुछ ऐसी जगह वो करते थे। उसी कड़ी में आज सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला था कि पब्लिक को इस चीज़ के बारे में अवेयर करा जाए कि इन केस कोई अचानक सरप्राइज़ अटैक करता है तो अपने आप को उस छोटे से समय में, क्योंकि अटैक होने में और आपको पता लगने में मिनटों का एक फ़र्क होता है, उन मिनटों में अपने आप की कैसे सुरक्षा की जाए, उस मकसद से ये सारी एक्सरसाइज की। वीरेंद्र जी, जैसे आपातकालीन स्थिति अगर बनती है, स्ट्राइक होता है, तो क्या मुख्य बिंदु है जो जनता को, जो आम लोगों को उनको ध्यान रखना? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे सायरन बजता है, आज के जितने लोग
होते हैं वो अगर वो रात को होता है तो वो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ लाइट जल रही हो, क्योंकि लाइट इंडिकेट करती है आबादी। तो ऑटोमेटिकली पहला रिएक्शन तो यही होना चाहिए कि आप अगर अपने घर में जितने भी लाइट्स हैं वो कितनी जल्दी स्विच ऑफ कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह कवर ले सकते हैं कि इन केस कोई आसपास बॉम्ब गिरता है या शेलिंग होती है तो आप अपने सर को और वाइटल ऑर्गन्स को कैसे वो कर पाए। इसके अलावा बॉम्ब ब्लास्ट में या जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं उसमें जो एयर स्ट्राइक के गोले होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं, उससे लोग कान के पर्दे फट जाते हैं। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज में ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे आप अपने कान के पर्दों को कवर करेंगे द मोमेंट एक सायरन बजता है किसी भी तरह की एयर स्ट्राइक का या किसी भी तरह के अटैक का। थैंक यू।